नमस्कार, आवाज इंडिया में आपका स्वागत है। शिवसेना उद्धव दल के सांसद संजय राउत ने मुंबई में संपन्न हुई महायुति की रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महाराष्ट्र की जनता पीएम के भाषण से ऊब चुकी है, कोई भी मोदी को सुनना ही नहीं चाहता। संजय राउत ने आगे ये भी कहा कि जिस तरीके से बीजेपी और मोदी ने महाराष्ट्र और मुंबई को लूटा है, उसके बाद अब जनता उनकी बात सुनना नहीं चाहती। अपने बयान में राउत ने आगे ये भी कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजे बता देंगे कि कौन कितने पानी में है। महाराष्ट्र के शिवाजी पार्क में मुंबई में प्रधानमंत्री जी की सभा हो गई। आपने देखा होगा शिवाजी पार्क का नजारा कल का क्या था। मुझे तो बहुत दुख हो गया। प्रधानमंत्री आते हैं और उनका इस तरह से स्वागत किया जाता है, सभा में लोग नहीं आते हैं। उसका मतलब क्या है? क्योंकि मुंबई की जनता, महाराष्ट्र की जनता प्रधानमंत्री के भाषण से ऊब चुकी है। आपने जिस तरह से मुंबई को लूटा है, महाराष्ट्र को लूटा है, मुंबई के बारे में जो षड्यंत्र आपने रचा है, तो इस मुंबई की जनता आपकी बात नहीं सुननी चाहती। ये कल का संदेश था। एक बगल में मुख्यमंत्री शिंदे बैठे हैं, दूसरे बगल में देवेंद्र फडणवीस बैठे हैं। लोग उनसे भी उब चुके हैं और आने वाले दिनों में विधानसभा का जब निकाल आएगा तब पता चलेगा कौन कितने पानी में है इस मुंबई में। मुंबई के शिवाजी पार्क मैदान में पीएम नरेंद्र मोदी ने जमकर महाविकास आघाड़ी पर हमला बोला। साथ ही उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर तंज कसते हुए मोदी ने अपने भाषण में कहा कि शिवसेना उद्धव का रिमोट अब किसी और के हाथ में चला गया है। मोदी के इस बयान पर शिवसेना उद्धव के नेता संजय राउत ने बयान देते हुए कहा कि महाविकास आघाड़ी एक है और सेफ भी है। राउत ने आगे कहा कि जरूर शिवसेना का रिमोट बीजेपी के हाथ में रहा होगा, तभी उन्होंने शिवसेना को तोड़ दिया। हम स्वाभिमानी लोग हैं, महाराष्ट्र और शिवसेना आपके चंगुल में आने वाले नहीं है। राउत ने आगे ये भी कहा कि 23 नवंबर की तारीख के बाद यहां महायुति ने नहीं रहेगी और आघाड़ी किसी भी हाल में एकनाथ को मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी। ठीक है, प्रधानमंत्री के बयान पर महाराष्ट्र की जनता विश्वास नहीं रखती। ये महाविकास आघाड़ी है, हम तीनों एक साथ है, हम एक है और आपसे ज्यादा सेफ है महाराष्ट्र में। और दूसरी बात ऐसे, किसका रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है ये जनता तय करेगी। आपने जो शिवसेना तोड़कर एक अलग गुट बनाया है, उसका रिमोट कंट्रोल जरूर आपके हाथ में होगा, लेकिन हमारा रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में देने से हम बच गए, इसलिए आप हम पर नाराज है। मुझे मालूम है हम स्वाभिमानी लोग हैं। महाराष्ट्र और शिवसेना आपके चंगुल में आने वाले नहीं है। कि मैंने पहले भी कहा है 23 तारीख के बाद महायुति नहीं रहेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ही नहीं रहेगा। एकनाथ शिंदे को ये किसी भी हालत में मुख्यमंत्री नहीं बना रहे। सबसे पहले उनको बहुमत नहीं मिलेगा, लीडर ऑफ अपोजिशन भी शिंदे को नहीं बनाएंगे, सरकार हमारी बन रही है, तो उनका कोई फायदा ही नहीं है शिंदे और अजित पवार का। काम हो गया, अभी पूरा हो गया काम, अब निकाल देंगे उनको। शिवसेना उद्धव दल के कद्दावर नेता संजय राउत ने एक बार फिर बीजेपी को धोखेबाज कहा है। राउत ने इस बाबत बयान देते हुए कहा कि देवेंद्र फडणवीस इस राज्य के सबसे बड़े झूठे व्यक्ति हैं। महाराष्ट्र में आघाड़ी की सरकार बनाते वक्त हर मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे की तरफ से संजय राउत मौजूद थे और आघाड़ी की बैठक की बातें फडणवीस को कैसे पता? फडणवीस सिर्फ झूठ बोलना जानते हैं, क्योंकि 2.5 साल पहले उन्होंने फौजदारी से हटाकर सिपाही बना दिया गया था। शरद पवार या उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने की बात, जो भी बातें फडणवीस कह रहे हैं वो सरासर सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। फडणवीस वो एक ऐसे मझधार में फंसे व्यक्ति हैं जहां उनकी स्थिति बहुत ही गड़बड़ हुई है। उनकी बातों को शिवसेना ज्यादा अहमियत नहीं देती है। राउत ने आगे ये भी कहा कि इन सभी झूठों की जो नौटंकी चल रही है वो सब बाला साहब ठाकरे स्वर्ग से देख रहे हैं। शिवसेना इनके 25 साल रही साथ में, लेकिन बीजेपी ने कैसे धोखा दिया ये भी बाला साहब ठाकरे देख रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस यांचं अधपतन केलं त्यांच्याच पक्षाने। कोणासाठी? ते एका गद्दारासाठी।
एका गद्दारासाठी अधपतन केलं, अपमानित केलं. ते आता मोठ्या मोठ्या गोष्टी बोलत असतील, असं झालं तसं झालं. 2.5 वर्ष तुम्ही एका गद्दाराला मुख्यमंत्री केलं शिवसेनेतल्या. 2.5 वर्ष तुम्ही शिवसेनेतल्या एका गद्दाराला मुख्यमंत्री केलं. पण शिवसेनेबरोबर तुमची युती असताना 25 वर्ष तुम्ही शिवसेनेचा मुख्यमंत्री करण्यास नकार दिलात. त्याच्यामुळे देवेंद्र फडणवीस हे खोटं बोलतायत. त्या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये मी होतो चर्चेच्या, मला माहिती आहे. मला माहिती आहे चर्चाच करायला तयार नव्हते हे लोक कोणत्याही प्रकारे. आमच्या पक्षातले गौप्यस्फोट फडणवीस कसे काय करू शकतात? त्यांच्या पक्षातले गौप्यस्फोट आम्ही केले ते त्यांना पक्ष बंद करावा लागेल. शरद पवारांनी काय ठरवलं होतं काय ठरवलं नाही हे माझ्या इतकं कोणाला माहित नाही. त्या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये चर्चेच्या संजय राऊतच होते माननीय उद्धव ठाकरे साहेबांच्या वतीनं, आणि सुरुवातीच्या चर्चा शरद पवार साहेबांनी माझ्यातच होत होत्या. देवेंद्र फडणवीस यांनी उगाच नाक खुपसून हे त्यांना काही माहित नाही, आमचं सरकार बनतं हेही त्यांना माहित नव्हतं. धक्काच बसला, ते पडता पडता वाचले, कोसळले असते ते. नाहीतर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होत आहेत हे जेव्हा त्यांना समजलं की आमचं सरकार येत आहे, त्यांना असं वाटलं शिवसेना काय करणार, आपल्या पायाशीच येणार, असं त्यांची एक भूमिका होती. पण तसं झालं नाही. राजकारण शिवसेनेला येतं आणि तुम्ही जो आमचा अपमान केलात मुख्यमंत्रीपद नाकारून, ते मुख्यमंत्रीपद आम्ही तेव्हा घेतलं. ठीक आहे, तुम्ही आमच्यामध्ये गद्दार निर्माण करून सरकार पाडलं वगैरे ठीक आहे. आणि शरद पवार साहेबांनी असेल किंवा काँग्रेस पक्षाने असेल, हे सरकार आणि हे मुख्यमंत्रीपद 5 वर्ष टिकवायचं अशी कमिटमेंट होती त्यांची. देवेंद्र फडणवीस यांना खोटं बोलण्याचा रोग लागलेला आहे गेल्या 2.5-3 वर्षापासून, आणि महाराष्ट्राचं नुकसान त्याच्यामुळे झालेलं आहे. बालासाहेब ठाकरे स्वर्ग से सब देख रहा है. आपका जो नौटंकी चल रहा है ना, शिवराज सिंह चौहान हो, नरेंद्र मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, बालासाहेब ठाकरे जी की शिवसेना जो आपके साथ 25 साल रही, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने कैसा धोखा किया है, ये भी बाला साहब ठाकरे देख रहे हैं.